इस कहानी में हम देखेंगे कि एक अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाकर फंस जाता है और उसे बचाने के बजाय लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। टीवी वाले उसको लाइव दिखाकर खूब कमाई करते हैं और जब बचाने की पारी आती है तो सभी अपने हाथ खड़ा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या वह यात्री मंगल ग्रह से वापस आ पाएगा या नहीं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मून पर बस्ती बसाने के बाद रसिया मार्स पर कॉलोनी बसाने जा रहा था। इसके लिए वे मार्स पर एक रॉकेट भेजते हैं जिसमें कैप्टन अलेक्जेंडर और उनकी टीम होती है। कुछ समय के बाद ये सभी मार्स पर पहुंच जाते हैं और लैंडिंग की शुरुआत करते हैं, लेकिन तभी वहां भारी तूफान आने लगता है और बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आने लगता है। इस तूफान में लैंड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इधर अर्थ पर इस मिशन का हेड कोब्लैक होता है। वह अलेक्जेंडर को शिप बचाने के लिए कहता है, लेकिन तूफान बहुत तेज था, इसलिए अलेक्जेंडर को ये सब चीजें पॉसिबल नहीं दिख रही थी। अब अलेक्जेंडर अपने साथियों को बचाने का फैसला करता है और वह शिप के दूसरे हिस्से को अलग कर देता है। शिप के दूसरे हिस्से में और भी लोग थे। अलेक्जेंडर उन सभी को बचाने के लिए उन्हें अर्थ पर वापस भेज देता है। फिर अलेक्जेंडर और उसका शिप उस तूफान में फंस जाता है जिससे वे मारे जाते हैं। इधर इस बात का पता चलते ही कोब्लैक को बहुत ज्यादा सदमा लगता है, क्योंकि अलेक्जेंडर उसका दोस्त था। वे दोनों बहुत समय पहले मिलिट्री में थे। अब इस पूरे मिशन की जानकारी कोब्लैक प्रेस के लोगों को बताता है कि उसके दोस्त अलेक्जेंडर ने अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों को बचा लिया है, लेकिन वह खुद मारा जा चुका है। इधर मंगल ग्रह पर अलेक्जेंडर का मॉड्यूल एक खाई के किनारे दिखाई देता है जिसमें अलेक्जेंडर बच गया है और वो कंट्रोल सेंटर में कांटेक्ट करता है। इधर कोब्लैक को तुरंत बताया जाता है कि मार्स से सिग्नल आ रहा है। इसके बाद कोबालिक भागते हुए सेंटर में आता है और अपने दोस्त को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और वो अपनी टीम से अलेक्जेंडर को बचाने के लिए मिशन भेजने का प्लान करता है, लेकिन उसकी टीम बताती है कि हमारे पास रेस्क्यू के लिए इतने सोर्सेस उपलब्ध नहीं है और इस मिशन में सालों लग सकते हैं। तभी जैफ नाम का आदमी जो इस मिशन का खर्च उठा रहा था, वह बताता है कि हमारे पास अब इतना फंड नहीं है कि हम दोबारा से इस मिशन को अंजाम दे सके। तभी जर्नलिस्ट की तरफ एक ग्रीसा नाम का आदमी दिखाई देता है। वह पूरे मामले की खबर टीवी कारपोरेशन प्रेसिडेंट को देता है और बताता है कि इस पूरे ऑपरेशन पर हमें एक रियलिटी शो बनाना चाहिए। अब टीवी प्रेसिडेंट को ये बात सही लगती है, इसलिए वह कोब्लैक से बात करके एक मीटिंग रखता है जहां पर वह कोब्लैक को बताता है कि हम अलेक्जेंडर के ऊपर एक रियलिटी शो बनाना चाहते हैं जिसमें अलेक्जेंडर हमें बताएगा कि उसने मार्स पर क्या क्या किया है और उसने क्या क्या खोजा है। यह दुनिया का एक ऐसा इकलौता ब्लॉग होगा जो हमें मार्स के बारे में जानकारी देगा, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है और इसमें हमें काफी सारे पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन कोब्लिक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये लोग उसके दोस्त का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन आगे प्रेसिडेंट बताता है कि इसमें जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम तुम्हारे दोस्त को वापस ला सकते हैं। इसके बाद कोब्लिक मान जाता है और वापस आकर अपनी टीम को खबर देता है, लेकिन उसकी टीम बताती है कि हमें अलेक्जेंडर को वापस लाने के लिए 3 साल लग सकते हैं। अब इसी के चलते वहाँ एक एना नाम की साइकेट्रिस्ट बुलाई जाती है, क्योंकि इतने समय अकेले रहने में अलेक्जेंडर डिप्रेस हो सकता है। इधर मंगल ग्रह पर अलेक्जेंडर अपना एक रोबोट एक्टिवेट करता है और जगह जगह स्कैन करना शुरू कर देता है। इधर कोबालिक उसे बताता है कि उसका लाइफ जल्द ही शुरू होने वाला है और उसी के पैसे से उसे वापस लाया जाएगा, जिसके चलते उसे 1 या 2 साल तक मार्स पर गुजारना होगा। अब अलेक्जेंडर भी मान जाता है। अगले दिन टीवी प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है जहां पर ग्रिसा ही इस प्रोग्राम का होस्ट था। इससे वह काफी फेमस होना चाहता था, लेकिन अलेक्जेंडर अब अपना पहला ब्लैक बहुत ही शांत तरीके से बताने लगता है। आज उसने क्या किया और क्या सीखा ये भी अपने ब्लॉग में बताने लग जाता है, जिसके बाद अलेक्जेंडर दिन प्रतिदिन फेमस होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं अलेक्जेंडर को अकेलापन महसूस होने लगता है और वह स्ट्रेस में जाने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसे अपने मॉड्यूल के आसपास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत पृथ्वी पर फोन करता है और इस आवाज को समझने के लिए कहता है, लेकिन कम्युनिकेशन इंजीनियर पीटर उसके आसपास के एरिया को स्कैन करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। अब कुछ दिन बीत गए थे और अलेक्जेंडर समय के साथ बहुत पॉपुलर हो गया था। उसका हर एक व्लॉग काफी फेमस होने लगा था। इधर एना हर दिन अलेक्जेंडर से बात किया करती थी ताकि उसे अकेला फील ना हो, लेकिन ये बात पीटर को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी ओर ग्रिसा भी एना से जल रहा था क्योंकि उसे ज्यादा फेमस होना था। इस प्रकार से 6 महीने गुजर जाते हैं। कोब्लैक हर बार प्रोड्यूसर से पैसा मांगता था, लेकिन प्रोड्यूसर उसे पैसे देने से इनकार कर रहा था। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर मार्स पर प्लांटिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उस पूरे मॉड्यूल को घेरे हुए उसे एक रोशनी दिखाई दी। लेकिन अगले पल में सब कुछ शांत हो जाता है और उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है। अगले दिन
दिन जब अलेक्जेंडर लाइव आता है तो वह सबको बताता है कि मुझे यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, मानो कोई चीज जो उससे बात करना चाहती है। लेकिन ये सारी बातें स्पेस सेंटर में सबके होश उड़ा देती हैं। अब लाइव के बाद एना उससे प्राइवेट में बातें करती है, जिसमें अलेक्जेंडर कहता है कि वह जो भी आवाज सुनता है ऐसा लगता है कि जैसे उसके मन की आवाज है, मानो यह जो भी शक्ति है वह उसके दिमाग को PRH रही है। और वह काफी फिलॉसफी जैसी बातें करने लगता है, जैसे कि इंसानों के कारण अर्थ पर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मार्स पर मैं अकेला हूँ और मैं जो सोचता हूँ वह मेरे आसपास घटना घट रही है। वह बात कर ही रहा था कि उसे एक म्यूजिक सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज एना को सुनाई नहीं दे रही थी। अब इन सारी चीजों के कारण एना यह अनुमान लगाती है कि अलेक्जेंडर शायद पागल हो रहा है। अब रोज की तरह अगले दिन भी अलेक्जेंडर लाइव आता है, जहाँ पर अलेक्जेंडर की हालत और भी खराब होती दिख रही थी। लेकिन टीवी होस्ट उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अर्थ के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और वह जल्द ही यहाँ पर आएगा। फिर उसकी बात एना से होने लगती है, जिसमें वह बताता है कि कोई एंटिटी है जो उसका पीछा कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। इसी दौरान अलेक्जेंडर मार्स पर उस सिग्नल को रिकॉर्ड करके एना के पास भेजता है, जिसके बाद एना को लगने लगता है कि शायद अलेक्जेंडर सही कह रहा है। अगले कुछ दिनों तक अलेक्जेंडर लाइव नहीं आता है। इससे टीवी प्रेसिडेंट परेशान होने लगता है और यहाँ मिस्टर जैक टीवी प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग लेते हैं और दोनों ही कुछ प्लान बनाते हैं। इधर मार्स पर रोबोट एक रेडिएशन को कैप्चर करता है जो पूरी शिप के आसपास मंडरा रहा था। इधर अर्थ पर मीटिंग के बाद टीवी प्रोड्यूसर पीटर को फोन करता है और उसको मार्स से कनेक्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो अब ठीक ठाक दिख रहा होता है और वह बताता है कि वह जल्द ही एक नया शो शुरू करने वाला है। फिर वह हमेशा लाइव रहेगा और लोगों को उनके सवालों का जवाब दे सकता है। अब 2 दिन बाद अलेक्जेंडर नया शो शुरू कर देता है। यहाँ अलेक्जेंडर पहले से अच्छा दिख रहा था, जिसके बाद वह और ज्यादा फेमस होने लगा था, जिसके बाद अलेक्जेंडर पूरी दुनिया में सबसे फेमस आदमी बन जाता है। लेकिन पहले जैसी एना को उससे बात करने की परमिशन नहीं थी। अब एना अलेक्जेंडर को खुश होता देखकर डाउट होने लगता है और वह सीधा एक दिन पीटर को दबोच लेती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या गड़बड़ी चल रही है। यहाँ पीटर उससे बताता है कि मार्स पर जो अजीब सी आवाज सुनाई देती है वह सच है और पीटर उस आवाज की स्टडी करना चाहता था, लेकिन सारे प्रोड्यूसर ने मार्स के सारे कनेक्शन को बैन कर दिया है। कोई भी मार्स पर कांटेक्ट नहीं कर सकता है। इधर कोब्लैक प्रोड्यूसर से फंड के बारे में पूछने लगता है। वह कहता है कि लगभग 1 साल हो गया है और काफी सारे पैसे भी मिल चुके होंगे और अभी तो नया शो भी शुरू हो चुका है, तो हमें अलेक्जेंडर के लिए रेस्क्यू टीम भेज देना चाहिए। लेकिन अब प्रोड्यूसर बताता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी प्लान में नहीं था। सभी लोगों ने अपने फायदे के लिए अलेक्जेंडर को यूज किया है। इसके बाद मिनिस्टर जैक कोब्लैक को इस ऑपरेशन से निकाल देता है। इधर अलेक्जेंडर को एक दिन काफी ज्यादा घबराहट होने लगती है और उसके शिप पर कोई पावर अटैक करने लगती है। इधर कोब्लैक टीवी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसी से रेस्क्यू मिशन की बात हुई थी। जिसके बाद प्रोड्यूसर कहता है कि कल अलेक्जेंडर की आखिरी लाइव स्ट्रीम होंगी, जिसके बाद हमें देखना है कि अलेक्जेंडर को बचाना है या नहीं। अगले दिन जैक अलेक्जेंडर को बचाने के लिए सभी को वोट देने के लिए बोलता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खेड़ा हुआ था। इसके बाद जैक आकर टीवी पर भाषण देने वाला था कि सारे मिलिट्री के लोग आकर इस जगह को घेर लेते हैं। शो रोक दिया जाता है और इसके बाद जब मिलिट्री छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि जब से इस नए शो को लाया गया है तब से रियल अलेक्जेंडर मार्स से शो नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी जगह पर एक नकली एक्टर को रखा गया था। मिनिस्टर जैक और बारकास्ट के प्रेसिडेंट ने मिलकर ये स्टूडियो बनाया हुआ था, जहाँ पर पूरा मगल ग्रह की तरह सेट तैयार किया गया था। यहाँ एक झूठी स्पेस शिप बनाया गया था और सारी चीजें झूठी ही दिखाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को इस नए शो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सारी सच्चाई बाहर आने लगती है, लेकिन सभी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए प्रेस से कहते हैं कि असल में मार्स पर कोई गया ही नहीं था। ये सब कुछ इन टीवी प्रोड्यूसर ने किया हुआ है। अब जर्नलिस्ट अलेक्जेंडर के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर अभी भी मार्स पर फंसा हुआ है और ये जो शो चल रहा है वह सब झूठ है। इसके बाद मिनिस्टर जैक को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद कोब्लैक को काफी दुख होता है, इसलिए वह फिर से स्पेस सेंटर में आता है। लेकिन यहाँ मिलिट्री सारी सच्चाई छुपाने के लिए सारी चीजें बैन कर रही थी। लेकिन कोब्लैक सबसे फाइट करते हुए सेंटर तक पहुंच जाता है और अलेक्जेंडर से कांटेक्ट करके अपने दोस्त से माफी मांगता है और यहाँ जो भी कुछ अब तक हुआ था वह उसे डीपली बता देता है कि कैसे सरकार ने पूरे ऑपरेशन की सच्चाई में पर्दा डाल दिया है और ये लोग पूरे ऑपरेशन पर दबाव बना रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम मार्स पर हो ही नहीं, लेकिन अगर तुम कोई ऐसा सिग्नल भेजते हो जिससे कि दूसरे देश की सैटेलाइट तुमसे कांटेक्ट करें तो यह प्रूफ हो जाएगा कि तुम मार्स पर ही हो, जिसके बाद हम तुम्हें बचा सकते हैं। अलेक्जेंडर अब अपने दोस्त का ख्याल रखने के लिए बोलकर गुड बाय बोलता है। इसके बाद अलेक्जेंडर अपने मॉड्यूल से बाहर आकर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते वह मॉड्यूल खाई में
में गिर जाता है और कुछ समय बाद पता चलता है कि मार्स पर अमेरिकन सैटेलाइट ने एक ब्लास्ट को कैप्चर किया है और अमेरिकन ने ये कंफर्म कर दिया कि यह वही स्पेस मॉड्यूल है जिससे अलेक्जेंडर मार्स पर गया था। अब यह बात प्रूफ हो जाती है कि अलेक्जेंडर अभी भी मार्स पर मौजूद है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर मार्स की धरती पे आगे चलते जा रहा है और वह अपने दर्शकों को बताता है कि इंसान ने जाने अनजाने में इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को बनाया है। हमारे हर एक एक्शन से हम हमारे आने वाले समय को लाते हैं। ठीक उसी की तरह आज की चीजों को हम खत्म भी करते हैं। हम इंसान इस पूरी दुनिया को बादल सकते हैं अगर एक दूसरे के हित में सोचने लगे। हम ही अपनी समस्या का कारण है और हम ही उसे सुलझा सकते हैं। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर मार्स के एक ऊंचाई वाले हिल पर आ जाता है और तभी वहाँ उसके ऊपर एक पावर आती है और उसका शरीर उस एनर्जी में विलीन होने लगता है और इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। इसी प्रकार की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को पहले पाने के लिए घंटी को ऑल पर सेट कर दें।